Hello and welcome to our YouTube channel Smile Seva Tech. My dear friends, in this video, I am gonna show you how to apply online for JKSSB Junior Assistant posts under Advertise 3 of 2021. तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि JKSSB ने एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021 के अंडर जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी, वैकेंसीज़ निकाली थी, उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है। तो अब जो है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो गाइज़ चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्या करना है जी, इन वैकेंसीज़ के लिए आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है jkssb.nic.in, तो इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमने जो हमारे पास फर्स्ट लिंक ओपन होगा तो इस पर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे लिखा है एडिट ऑप्शन फॉर अप्लाइड पोस्ट अंडर एडवर्टाइज 2 ऑफ 2021। इस लिंक पे क्लिक करना है। मे बी JKSSB जो है यहाँ पे अलग से लिंक आपको बाद में अपडेट कर दे जिस पे लिखा हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021। तो फिलहाल तो अभी यहाँ JKSSB ने अपडेट नहीं किया है इस लिंक को, तो हमने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जो ही आप जो है इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है सीरियल नंबर 7 पे जहाँ पे लिखा है एडवर्टाइज 3 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट। सिंपली हमने यहाँ इसके आगे जो ऑप्शन है अप्लाई नाउ, सिंपली हमने इस पर क्या करना है जी, क्लिक कर देना है। तो जो ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फिर हमने यहाँ क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से JKSSB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है JKSSB की किसी भी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल, पासवर्ड और आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक लगा देना है और उसके बाद लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अगर नए जो एस्पिरेंट्स है, जो नए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए देख लेते हैं कि साइन अप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। देन उसके बाद मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और देन उसके बाद जो है लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। नेम इंटर करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने फिल करना है जी अपना ईमेल, और इसी ईमेल को हमने फिर यहाँ आगे रीटाइप कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और इसी मोबाइल नंबर को आगे रीटाइप कर देना है। मोबाइल नंबर रीटाइप करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इसी के नीचे आपको
3 सेल और एक्टिव हो जाएंगे, जहाँ पे आपको OTP डालना होगा। जो भी आपने नंबर यहाँ पे डाला होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ नीचे आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा सबमिट OTP, एंड देन उसी के नीचे होगी इसी तरह के 2 बॉक्स, लेकिन उस पर लिखा होगा क्रिएट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो सिंपली आपने क्या करना है, उन दोनों फील्ड्स में आपने पासवर्ड डाल देना है। देन उसके बाद नीचे उसके ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट का बटन। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये रहा जी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो अब चलते हैं लॉगिन करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू लॉगिन, और वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है यहाँ से भी आप लॉगिन के लिए आ सकते हैं। लॉगिन पेज पे वापस आने के बाद हमने अपना रजिस्टर्ड मेल, पासवर्ड एंड आई एम नॉट ए रोबोट पे चेक लगा देना है। देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो हमने सिंपली यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वाला जो बटन है यहाँ पे इसको चेक कर देना है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है, पोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से हमने कार्डर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जिस भी कार्डर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, पोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन जो है आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, पोस्ट कैटेगरी एंड कार्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है जी सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ से आप मिस्टर, मिसिज या मिस सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ हमने क्या करना है जी, फादर नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपना मदर नेम टाइप कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके पास कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से पूछ रहा है हमें कि RUESM RPH और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप जो है कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बिल्कुल आप कहीं पे क्या कहते हैं, अगर ना फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, नो ही सिलेक्ट कर लीजिए। देन जो है नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ से उसको मंथ ईयर आगे पीछे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपने नीचे सेलेक्ट कर लेना है वेदर मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपने यस कर देना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर सिंपली आपको नो कर देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर इंटर कर देना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जहाँ का भी तहसीलदार होगा वो आपने सिंपली क्या कर देना है, वो यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद जो है आपको अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, जम्मू और कश्मीर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है। सबसे पहले आपने अपना हाउस नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद लोकेलिटी, मोहल्ला और वार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद विलेज, टाउन और सिटी इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा आपको अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ से अपनी
तहसील सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद ब्लॉक इंटर कर देना है, देन उसके बाद पंचायत, और देन उसके बाद जो है पिन कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और अब यहाँ आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करना है। और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना है, और जो भी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू आपको इंटर करनी है। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी इंटर करनी है। देन उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इनके रिप्लाई कीजिए, टिक लगाइए। सबसे पहले हमें पूछा गया आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, कि आप जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन है, अगर हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन, अगर हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने उनके रिप्लाई करने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है या कोई चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल्ड है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर कुछ नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड, कोई भी एफआईआर या कोई भी चार्जशीट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, सबको ही नो कर देना है। और उसके बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा, यहाँ पे हमने क्या करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले 10th क्लास की जो है अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE, ICSE, NOS अदर, आप अपने अकॉर्डिंगली जहाँ से भी आपने 10th की है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद 10th की परसेंटेज यहाँ पे आपने इंटर कर देनी है। देन उसके बाद 10th की रिज़ल्ट डेट यहाँ पे इंटर करनी है। देन उसके बाद कितने नंबर आपने लिए हैं 10th के वो इंटर करने हैं। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 10th के वो इंटर करने हैं। देन उसके बाद नीचे क्या करना है जी, आपको 12th बोर्ड यानी कि 12th क्लास की जो है आपने डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर 12th की परसेंटेज इंटर करनी है, रिजल्ट डेट्स इंटर कर देनी है। देन उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। देन उसके बाद नीचे पूछ रहा है हमें, डू यू हैव ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, यस कर देना है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे ग्रेजुएशन डिग्री नेम BA, BSc, BCom, अब अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास डिग्री है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का नेम इंटर करना है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन की परसेंटेज इंटर करनी है, ग्रेजुएशन रिजल्ट डेट इंटर करना है। देन उसके बाद कितने मार्क्स लिए हैं आपने वो इंटर करने हैं यहाँ पे। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने ग्रेजुएशन के आपके वो इंटर करने हैं। देन उसके बाद नीचे हमसे पूछा है डू यू हैव टाइपिंग स्किल, तो ये फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यस कर देना है और यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्पीड मेंशन कर देनी है। और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस है यहाँ पे आपने क्या करना है जी, हमसे पूछ रहा है डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई है, दी गई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यस कर देना है। और उसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट, जहाँ भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, वेदर इट इज़ जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न। तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आई एग्री पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद जो है आपको अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ जो है वो
JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज़ जो है 1 MB से कम होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा हुआ तो फिर ये अपलोड नहीं होगा। देन उसके बाद सिग्नेचर भी आपको JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम ही होना चाहिए। तो इस फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपने फ़ोटोग्राफ रखे होंगे तो सिंपली आपने वहाँ जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यही सेम प्रोसीजर है सिग्नेचर का भी। देन उसके बाद इस तरह सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन जो है उसके बाद आपने जो भी अपनी डिटेल फिल की होगी वो आपके सामने रिव्यू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको रीड कर लेना है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको क्या करनी है, अपनी फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बिल डेस्क का सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मुझे फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरी एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई क्योंकि मैंने एडवर्टाइज 1 एंड 2 के अंडर जो है ऑलरेडी पे की थी। तो इसलिए मुझे यहाँ दोबारा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तो फिर आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।